बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बन रही है रुमाली रोटी और ये फरमाइश की है मेरे सब्सक्राइबर राना हसन की फरमाइश पर मैं बना रही हूँ रुमाली रोटी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी नरम सी होगी, सबको पसंद आएगी। घर में ज़रूर ट्राई करना। बहुत और ये ऐसी रोटी है कि घर में ना मुश्किल से बनती है, ट्राई करते हैं तो ज़रूर ट्राई करना है। कमर्शियल तौर पे ये बनाई जाती है रोटी, और शोरबे के साथ, दाल के साथ, रोश है जो उसके साथ भी डुबो के डिप करके ना खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ये रोटी का किसी भी सालन के साथ खाएंगे तो अच्छी लगेगी। बहुत बारीक सी रोटी होती है ये, और एक हाथ में 4 से 5 रोटियां आ जाती है। इस वक्त मेरे हाथ में तकरीबन 5 रोटियां हैं। ये पूरे मेरे हाथ में आ गई, इतनी बारीक रोटी बनती है ये। और मैं बनाऊंगी कमर्शियल तरीके से कि बाहर कैसे बनती है, तो आप घरों में बनाएं, मज़े से खाएं। और रेसिपी शुरू करते हैं। रुमाली रोटी के लिए मैंने मैदा लिया है 2 कप। आधा कप आटा है। आप आटा ना डालें, आधा कप आपकी मर्जी। मैदे से भी बना सकते हो और आटे से भी, जैसा कि नॉर्मल आटा हम घर में इस्तेमाल करते हैं। तो इसे मैंने दोनों को मिक्स कर लेना है। हाफ टी से कम मैंने इसमें नमक डालना है। आप अपनी मर्जी से डाल लें, जितनी रिक्वायर्ड है आपको, टेस्ट टू टेस्ट नमक डाल लें। और नॉर्मल, जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं ना, उस तरह आप आटा गूंद लें। गूंद के रख के रेस्ट करके मैं पेड़े बना के आपको दिखाती हूँ कि आगे मैं क्या करूँगी। ये आटा मैंने गूंद के इसे रेस्ट दिया, फिर पेड़े बनाए, छोटे छोटे से पेड़े बन गए। तकरीबन 5 पेड़े ये बन गए हैं। और इसे छोटे, इतने छोटे हैं ना कि ये बहुत पतली सी रोटी बनेगी। तो 2 जोड़ के रोटियां बनाएंगे तो अकड़ेंगी नहीं। नहीं तो एक एक करके बनाएंगे ना, पतली रोटी होने की वजह से ये अकड़ जाती है। तो 2 डबल बेलेंगे तो बहुत अच्छी नरम सॉफ्ट सी रोटी बनेगी। पहले मैंने आटा, जो मेरे पास मैदा था, वो मैंने इसके साथ सारा एक साइड, सारी साइड पे कर दिया ताकि रोटी ना चिपके। तो आप भी इसी तरह ही करना, क्योंकि पतली रोटी है, बेलते बेलते कहीं से भी चिपक सकती है। थोड़ा सा इसे और मैंने ड्राई मैदा लगा के, तो इसे मैं कुछ थोड़ा सा हाथों से बेल लूंगी और कुछ बेलने से बेल के तो दूसरी रोटी एक और तैयार करूंगी, और दोनों एक दूसरे के ऊपर रख के सेंटर में मैंने ऑयल लगाना है और मैदा छिड़कना है। तो बहुत अच्छी मज़ेदार सी हमारी रोटी बनेगी। अब मैं दूसरी रोटी बेल लूंगी इतनी साइज की, और दोनों रोटियां बेल ली हैं मैंने। ऑयल लगाऊंगी, आप जिससे भी मर्जी लगा लें, ब्रश से लगा लें, चम्मच से लगा लें। हल्का सा ऑयल लगाना है और किनारों पे खास तौर पे ऑयल लगाना है, ताकि किनारे आपस में जुड़े ना, फिर रोटी खोलना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये बन जाएगी हमारी 2 रोटियां। थोड़ा सा ड्राई फ्लोर मैंने इसमें छिड़क दिया। तो इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा ब्रश से ही फिर एक जैसा लेवल कर दूंगी मैदे का, ताकि सब तरफ ये जाए और रोटी पकते पकते ही खुलना शुरू हो जाए। ये दूसरी रोटी इसके ऊपर रखी, और अगर साइज लगे ना कि बड़ा है या नीचे वाली का या ऊपर वाली का, तो जरा पकड़ के ना एक जैसा कर लो, ताकि एक जैसे ये मैं दिखा रही हूँ ना, इस तरह किनारे दोनों मिले होने चाहिए। अब इसे मैंने बेल लेना है। कुछ मैंने इस बेलने से बेल लेना है और कुछ मैं हाथों से इसे बढ़ा लूंगी। कढ़ाई है मेरे पास, मैंने कढ़ाई पे बनाना है। उल्टी उसकी साइड करके ना, जो उसकी बैक साइड है वो मैं उस पे बनाऊंगी। ये अगर आपके पास उल्टा तवा है तो आप उल्टे तवे से बना लें। बाजार वालों के पास काफी बड़ा तवा होता है और बहुत बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं। तो घर में हम इस तरह अपने इस तरीके से कढ़ाई को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उल्टे तवे की तरह। तो ये मैं कुछ हाथों से बढ़ा रही हूँ। रोटी पतली और बारीक करनी है, और जितना तवे का साइज है ना, तकरीबन मैंने उतना ही इसे कर लेना है। ये रोटी बन चुकी है, और ये तवा जो वो कढ़ाई थी गर्म हो चुकी है, फुल आग की है मैंने। हल्का सा मैंने ऑयल लगाना है ताकि रोटी चिपके ना, और इतना लगाना है कि नीचे भी ना बहे, क्योंकि ये नीचे जा सकता है ऑयल। जैसे जिस तरह के इसकी शेप बनी है ना कढ़ाई की, उल्टी साइड उसकी। तवा फुल गर्म हो चुका है, धुआं भी निकलता नजर आ रहा होगा। तो ये मैंने रोटी इसमें डाली। जैसे इसका कलर बदलेगा ना, तो दूसरी साइड मैंने कर देनी है। और आग मैं कम कर दूंगी। शुरू में ज़रा फुल गर्म करनी है, और दरमियान में फिर आप मीडियम आग पे बना लें। अगर तेज़ आग की ज़रूरत है तो आप करते जाओ, बढ़ाते जाओ आग को, उसी हिसाब से रोटी बनाते जाएं। और सेंटर से ये बहुत जल्दी बनती है। साइड किनारे इसके कच्चे रह जाते हैं ना, तो किनारों से फिर सेकना होता है कि किनारे से डबल फोल्ड करके ना रोटी को,
तो किनारों से आप सेकते जाओ, कपड़े से रुमाल से सेक लो, किसी चीज़ से करके ना आप। तो इसे किनारे इसके पकाने हैं। ये जैसा कि नज़र आ रहा है ना, सेंटर से ये बन गई, रोटी पक गई है, कलर भी आ गया है, ये साइडें रह गई हैं। साइडों से किसी भी चीज़ से आप दबा दबा के इसे आप पका लो। और ये सेंटर में जो इसका गैप आया ना रोटी का, तो ये कच्ची नहीं है, ये वाला हिस्सा ये पक चुका है। बस मैं खोल के दिखा रही हूँ, आप ना भी खोलोगे ना, रुमाल में लपेटते जाओ साथ साथ, तो नरम रोटी रहेगी। एक एक करके बनाएंगे ना पतली, तो वो अकड़ जाती है। तो इस तरह करके आप बना लो तो बहुत सही रोटी रहेगी। इससे आप रोल भी बना सकते हो, पराठा रोल भी, और जो फ्राई समोसे ये वो सब इसी रोटी से भी आप बना सकते हो, अगर आप इस तरीके से रोटी बनाते हो आटे से। तो वो भी आप रमज़ान में जैसे समोसे बनाए जाते हैं, रोल बनाए जाते हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो ये दूसरी मैं रोटी तैयार कर रही हूँ, वो भी मैं इसी तरह से ही करूँगी। आग मैंने ज़रा मीडियम रखी है, तो दरमियान में मैं फिर तेज़ कर लूँगी। जैसे मुझे कलर लगेगा कि नहीं आया, तो वो आग तेज़ कर लूँगी। ये दूसरी रोटी भी मैंने इसी तरह ही तैयार कर ली, डबल लेयर वाली ये भी है। और ये एक एक करके आपको दिखा रही हूँ, खुद नहीं ऐसे करना, ठीक है। तो तमाम जो रोटियां थी, एक रोटी अलग से मैंने बना ली, वो भी तैयार हो गई। तो बहुत ही मज़ेदार नरम सॉफ्ट सी रोटी बन चुकी है। आप भी ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना कि कैसी बनी रोटी। और नवीदा आप ज़रूर मुझे फीडबैक देना कि कैसी लगी रोटी बना के। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, प्लीज़ प्लीज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए देखने वाले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपी है, आपकी फरमाइश भी पूरी की जाती है। और रेमेडी की भी मैं अक्सर आपको रेमेडी भी देती हूँ। रेमेडी में भी बहुत अच्छे आजमूदा नुस्खे हैं, तो उनको भी ट्राई ज़रूर किया करें। उनसे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा आपको। और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, उधर भी फॉलो कर सकते हो। और प्लीज़ प्लीज़ फेसबुक वाले भी मुझे शेयर भी मेरे चैनल को किया करें, और मेरे पेज को शेयर किया करें, लाइक दिया करें। और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।